ओम श्री परमात्मने नमः। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। दूसरे अध्याय में ही प्रभु द्वारा संपूर्ण पूर्ण ज्ञान को प्रकट किया गया है। उसके बाद अर्जुन के प्रश्नों को संतुष्ट करने की चुनौती लेते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अर्जुन में रत्ती भर भी संदेह न रह जाए। वे तब तक उद्धार करते रहते हैं जब तक कि अर्जुन को यह विश्वास नहीं हो जाता कि वह उस दिव्य ज्ञान के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार है जो उसने अभी प्राप्त किया है। यह उच्च समय है कि आप भी अपने आप को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना शुरू करें। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। अर्थात जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात जो समस्त जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 70। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित रहता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। अर्थात यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता,
यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ।